नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है और पूरे सत्र के दौरान जिस तरीके की परिस्थितियां रहीं वो पूरे देश ने देखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे और पूरा का पूरा सत्र जो है वो कंप्लीटली वॉश आउट हो गया। सरकार जो अपने इंपॉर्टेंट बिल पास कराना चाहती थी वो पास नहीं करा पाई। कुछ दिनों तक सरकार ये कहती रही कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उस पर वो डिबेट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आखिरी के 2 दिन जब अमित शाह ने खुद स्टेटमेंट दिया और कहा कि मैं पेपर लीक मामले पर संसद के दोनों सदनों में जवाब देने के लिए तैयार हूं, विपक्ष भागे ना। लेकिन उस दिन की अगर आप तस्वीरें देखे होंगे, आपको याद होगा कि मकर द्वार पर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं वो आमने सामने आ गए। एक अजीबोगरीब परिस्थिति और एक अजीबोगरीब दृश्य जो है वो संसद भवन के अंदर देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से विपक्ष के सांसदों ने माखौल उड़ाने का प्रयास किया। सरकार बार बार रिक्वेस्ट करती रही। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन ने ये कहा कि जो विपक्ष पूरे सत्र को इस बात के लिए चलने नहीं दिया कि अमित शाह का स्टेटमेंट होना चाहिए, अब सरकार खुद रिटन में कह रही है। ओम बिरला को लेटर भी लिखा गया गृह मंत्री के द्वारा कि संसद के दोनों सदनों में मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद भी विपक्ष जो है वो चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ और ये पूरा का पूरा सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र को खत्म हुए बस एक ही दिन हुए हैं और अगले ही दिन एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी फॉरेन पॉलिसी और न जाने क्या क्या कहकर उन पर विवादास्पद टिप्पणी की। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी सिर्फ गले लगाना नहीं होता है। जो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था उसमें राहुल गांधी बोलते हुए अचानक जो है उठते हैं और संदीप दीक्षित को गले लगा लेते हैं और ये बोलते हैं ये वर्तमान सरकार की फॉरेन पॉलिसी है जिसमें किसी को हम गले लगा लेते हैं। इस यहीं पर राहुल गांधी रुके नहीं, राहुल गांधी और भी आगे जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है प्रधानमंत्री को नींद नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री सो नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जेनजी का आंदोलन हुआ और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, सरकार के एक बड़े मंत्री का इस्तीफा हुआ और वैसे में इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपने हिस्से में लेना चाहते हैं कि उनके प्रेशर की वजह से सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, एनटीए को रिवैम्प करना पड़ा और उसके बाद सरकार जो है पूरी तरीके से प्रेशर में है। एक गोल अचीव करने के बाद ऑपोजिशन ने अपना गोल पोस्ट जो है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया और दिल्ली में जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उसमें जो लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले चलाए गए और उसके बाद पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। इस पूरे मामले पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर हर रोज आधे घंटे के आसपास प्रोटेस्ट जो है आपने मकर द्वार पर देखा होगा। लेकिन सरकार ने ये कहा कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, युवाओं से वो संवाद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथों में ली और इंस्टाग्राम पर वो लगातार जेनजी से, युवाओं से जुड़ने का प्रयास करते रहे। सरकार ने बहुत सारे कोर्स करेक्शन किए कि जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को जल्द से जल्द कैसे सुधारा जाए। ये जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का और हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई खामी है तो उस खामी को हम जल्द से जल्द दूर कर लेंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इसी में ऑपोजिशन को ये लगता है कि एक बहुत बड़ा अवसर छुपा हुआ है और उसी अवसर को ग्रैब करने के लिए जो ऑपोजिशन है वो पूरी तरीके से यूनाइट होता है और यूनाइटेड ऑपोजिशन जो है राहुल गांधी के अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्सनली टारगेट करता है। लोकतंत्र में आप जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसमें भी एक गरिमा होती है और वो व्यक्ति जो खुद एक संवैधानिक पोस्ट को होल्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, तो जब आप देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी भी तल्ख टिप्पणी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फैक्ट होने चाहिए, एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। अगर उस संसदीय परंपराओं में आप उस मर्यादा को लांघते हैं तो हर बार देखा गया है कि देश की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने टिप्पणी की उसका हर तरफ से
खंडन हो रहा है और बीजेपी भी अब आक्रामक मोड में आ चुकी है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने कहा कि राहुल गांधी की जो झुंझलाहट है वो एक तरीके से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारतीय लोकतंत्र में, भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है ना वो कांग्रेस पार्टी का होता है ना बीजेपी का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करता है। तो जब भी आप उसके बारे में टिप्पणी करें तो एक सर्टेन गरिमा जो होती है उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर उन तमाम चीज़ों का आरोप लगाया जो लोकतंत्र की मर्यादा में बोला नहीं जाता। फॉरेन पॉलिसी में अगर किसी नेता की किसी से नज़दीकी है और कोई नेता किसी के साथ कॉर्डियल रिलेशन को मेंटेन करता है तो बहुत बार उसके बेनिफिट भी होते हैं और किसी दूसरे कंट्री का नेता का नाम लेकर उसके साथ व्यक्तिगत आक्षेप करना ये भारत के लोकतंत्र में पहले कभी नहीं हुआ है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है इस तरीके की जो व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं उसका खामियाजा उनको पहले भी भुगतना पड़ा है। आप याद कीजिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा हर बार चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, चाहे मौत का सौदागर हो या नाली का कीड़ा हो। इस तरीके के कई ऐसे बयान आपको याद होंगे जो मणिशंकर अय्यर से लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया और उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और उन चुनावों में देश की जनता ने इस तरीके की भाषा को कंप्लीटली नकार दिया। इस बार भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। ये सच है कि एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां थी उसको सही समय पर दुरुस्त नहीं किया गया, पेपर लीक हुआ और छात्रों का एक जेन्युइन गुस्सा जो था वो सड़कों पर उतरा। लेकिन सरकार ने अपनी गलती को माना कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे सिस्टम में खामी है, हम उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। जो छात्रों की डिमांड थी कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। एनटीए को रिवैम्प कीजिए, एनटीए को रिवैम्प किया गया और उसके बाद तमाम मेजर्स उठाए गए और अगली बार जो है जो परीक्षा हुआ नीट का वो सफलतापूर्वक हुआ। लेकिन जो छात्र आए थे वो अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार को कराने के लिए आए थे, लेकिन विपक्ष ने उस पूरे मौके को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। राहुल गांधी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबको लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर अगर युवा जो है वो बीजेपी से छिटक जाता है तो एक बड़ा डेंट हम उत्तर प्रदेश में देंगे बीजेपी को। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में डेंट खाती है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव होने जब भी होगा वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन्हीं परिस्थितियों का आकलन करने के बाद विपक्ष ने तमाम स्ट्रेटजी तैयार की और सीधा व्यक्तिगत हमला जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री के ऊपर किया और ये बताने का प्रयास किया कि जो कुछ भी हो रहा है इस सरकार में इन्हीं दो बड़े नेताओं की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये ना स्टूडेंट्स की सुनते हैं ना अपने मंत्रियों की सुनते हैं, जिसकी वजह से हमारे युवाओं के अंदर नाराजगी है। सरकार इस बात को बखूबी भी समझती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को बखूबी समझते हैं। इसीलिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं जब लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो मुद्दे उठाए गए हैं और जिन मुद्दों से लगता है कि देश का युवा सरकार के कुछ सर्टेन डिसीजन से नाराज है, उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा लाल किले की प्राचीर से। लेकिन ये अवसर विपक्ष के हाथ में सरकार किसी भी कीमत पे नहीं देगी, क्योंकि वो इस बात को बखूबी जानती है कि अगर युवाओं की नाराज़गी सही समय पर दूर नहीं की गई तो ये युवा जो है जिस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ शिफ्ट करेंगे उसको आने वाले आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में फ़ायदा होगा। तो नज़रें सबकी इसी पर टिकी हुई हैं कि जो ये शब्दों का बाण चलाया जा रहा है, जो मर्यादाएं लांघी जा रही हैं, दोनों तरफ से कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि राहुल गांधी ने भले ही व्यक्तिगत टिप्पणी की हो, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी पर उनके व्यक्तिगत संबंधों को लेकर कोई पर्सनल आक्षेप नहीं किया गया। यही मर्यादा है जिस मर्यादा को राहुल गांधी फिलहाल लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में ये रुकने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि
राहुल गांधी को ये लगता है कि इस आंदोलन की वजह से उन्होंने सरकार को 12 साल में पहली बार झुका दिया है और सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री जो कि बहुत लोगों के करीबी थे उनका इस्तीफा हुआ है और ये प्रेशर जो है वो किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए जिस हद तक वो जा सकते हैं अपने संगठन का इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां कर सकते हैं ताकि वो एक अल्टरनेटिव के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें।